हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5 के 14 पाठ को पढ़ेंगे, जो कि भक्तिनीत माधुरी शीर्षक है। बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवर सूरत, नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो मीराबाई जी कह रही हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। हे नंदलाल जी, हे नंद के लाल, हे भगवान कृष्ण, आप मेरे इन आँखों में क्या करिए, बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपका जो मुकुट है वह उस पे क्या लगा है, मोर लगा है। और आपने जो कुंडल पहन रखा है वो कैसा है, मछली के आकार का है। अर्थात आपने मोर मुकुट पहन रखा है और मछली के आकार का कुंडल पहन रखा है। अरुण तिलक दिए भाल, लाल चंदन, भाल मीन्स होता है मस्तक पर। माथे पर आपने मस्तक पे क्या लगाया है, अरुण मीन्स होता लाल, लाल तिलक आप मस्तक पे लगाए हुए हैं। मोहन मूरत सांवरी सूरत, नयना बने विशाल, आपकी जो ये मूरत है ये कैसी है, मोहनी, मोह लेने वाली है, मन को मोह लेने वाली है। और आपकी जो सूरत है वो कैसी है, सांवली है। और नयनन बने विशाल, आपके जो ये आँखें हैं ये बड़ी बड़ी आँखें हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर मीन्स होता होंठ, सुधा मीन्स हो गया, सुधा का अर्थ होता अमृत। आपकी मुरली ऐसा लग रहा है जैसे आप जब मुरली होंठों पर रखते हैं ऐसा लग रहा है जैसे उससे अमृत रस निकल रहा हो। उर बैजंती माला, और आपके गले में जो है, आपके हृदय पे जो है बैजंती की माला है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, छोटी छोटी घंटियाँ जो हैं, कट मीन्स होता कमर, आपकी कमर पर छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। नुपुर सबद रसाल, और आपके पैरों की जो ये नुपुर हैं, जो घंटियाँ हैं, वह भी कैसी हैं, सबद रसाल, अर्थात मीठे रस से भरी हुई बज रही हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जी कह रही, हे प्रभु, संतों का संग जो होता है वह बहुत सुखदाई होता है। भगत बछल गोपाल, हे गोपाल, आप अपने भक्तों से प्रेम, आप अपने भक्तों को प्रेम देने वाले हैं, आप भक्त वत्सल हैं। तो देखिए, मीराबाई जी का जन्म जो है राजस्थान में मेवाड़ के पास चोकड़ी कुड़की गांव में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन है। तो आइए बच्चों, अब हम तुलसीदास जी का दोहा पढ़ते हैं। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। का बरसा जब कृषि सुखाने, मतलब अगर खेती सूख गई तो उसके बाद बारिश होने से क्या फ़ायदा। समय चूक पुनि का पछताने, इसी तरह से अगर समय बीत गया, समय निकल गया, उसके बाद पछताने से, पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे अचरण ते नर न घनेरे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे को उपदेश देने वाले बहुतेरे, मतलब बहुत सारे कुशल लोग मिल जाएंगे, लेकिन जिनका ऐसा आचरण है ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो है बहुत आपको कम मिलेंगे। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसे पुकारा।
जो आलसी, जो कादर मीन्स होता है डरपोक या कायर लोग जो होते हैं, उन मन में एक ही आधार उनके रहता है, दैव दैव आलसी पुकारा। भाग्य भाग्य कौन पुकारता है? जो आलसी लोग होते हैं, जो आलस करते हैं, वो लोग भाग्य भाग्य के पुकार लगाए रखते हैं कि भाग्य में नहीं है, भाग्य नहीं साथ दे रहा है। और जो मेहनती लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। हित अनहित पशु पक्षन जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। जो पशु मीन्स होता है, जो जानवर होते हैं और जो पक्षी होते हैं, वह अपना हित, अपनी भलाई और अपना अनहित मीन्स अपनी बुराई भलाई सब जानते रहते हैं। मानस तन गुण ज्ञान निधाना। जो मनुष्य लोग हैं, जो उनका शरीर है, वह गुण मीन्स होता है ज्ञान, गुण, ठीक है, और ज्ञान से क्या है? वह भरा हुआ है, ठीक है, वो जानते हैं अपना बुरा भला। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। जहाँ सुमति है, जहाँ सद्भाव है, अच्छी बुद्धि है, वहाँ क्या होता है? धन संपदा, अनेक प्रकार की धन संपदाएं होती हैं। और जहाँ कुमति है, जहाँ दुर्बुद्धि है, द्वेष है, वहाँ विपत्ति निधाना। वहाँ जो है हमेशा विपत्तियाँ घेरे रहती हैं, वहाँ मुश्किलें हमेशा घेरे रहती हैं। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित दूसरे का हित, दूसरे के कल्याण के बराबर कोई धर्म नहीं है। और दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को दुखी रखना, इससे बराबर कोई अधर्म या पाप नहीं है। तो देखिए आगे देखिए, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट, जो कि अब बांदा जिले में है, राजापुर ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके रचनाएं हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अद्भुत समन्वय इन सब में है। इनकी मृत्यु सन, तो चलिए अब हम रसखान जी को हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है, धूरि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना पग पैजनि, बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। और काग के भाग बड़े बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, वह धूल से सने हुए, मिट्टी पूरे शरीर में लगाए हुए सुशोभित हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं श्याम जी भगवान कृष्ण। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके जो बाल हैं, जो सिर पे चोटी बनी हुई है, वह बहुत ही सुंदर लग रही है। खेलत खात फिरे अगना, वो खाते हुए खेल रहे हैं और आंगन में इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, उनके पैरों में जो है पैजनी पहने हुए हैं, पायल के जैसे होती है, घुंघरू उसमें लगा होता है, वो बज रहा है। और पीले रंग की लंगोटी पहन रखी है उन्होंने। वा छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कह रहे हैं कि उस छवि को, उस दृश्य को मैं बार बार हमेशा निहारता रहूं। वारत काम कला निज कोटि, निज मीन्स होता है अपना, अपने काम कलाओं को जो है, कोटि मीन्स होता है करोड़ों, अनेकों बार जो है अपने काम को छोड़कर मैं वारत मीन्स न्यौछावर करके उसको क्या करूं, देखता रहूं, ठीक है। इतना सुंदर लग रहा है कि कामदेव भी उनके आगे कुछ नहीं है। काग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। रसखान जी कह रहे हैं कि जो कौवा है, उसका भाग्य इतना सुंदर है, इतना उसका भाग्य तेज है कि वह हरि अर्थात भगवान कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी लेकर चला गया। अब आगे देखते हैं।
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर के तज डारव। आठव सिद्ध नव निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारव। नैनंद ते रस खान जबै ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारव। और कोट किए कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारव। या लकुटी अरु कामरिया पर, इस लाठी, रसखान जी कह रहे हैं कि इस भगवान कृष्ण की लाठी और कंबल पर, जो जब गाय चराने पहले ग्वाले लोग जाते थे तो अपने साथ एक लाठी या डंडा रखते थे और एक कंबल चदरे जैसा रखते थे। तो वही भगवान रसखान जी कह रहे हैं कि भगवान का जो ये लकुटी है, जो लाठी है और जो उनका कंबल है, राज तिहु पुर के तज डारव, इसके ऊपर मैं, अगर मुझे राज भी हो फिर भी मिल जाए तो उसको भी मैं क्या करूं, तज दूं, छोड़ दूं, इसके ऊपर न्यौछावर कर दूं। आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो, मुझे अगर आठों सिद्धियां और नव निधियों का सुख प्राप्त हो तो भी मैं उसे जो है छोड़कर नंद भगवान कृष्ण के जो पिताजी नंद जी हैं उनकी गाय को चराने में मैं ये आठों सिद्ध नवनिधि को क्या करूं, बिसार सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, भूल सकता हूँ। नैनन ते रसखान जबे, रसखान जी कह रहे हैं कि नैनन में, जब मेरे आँखों में ब्रज के बनबाग तहराग निहारो, जब इस ब्रज भूमि के, ब्रजमंडल के जंगलों को, बागों को और तालाबों को निहारता हूँ, देखता हूँ। कोटि किए कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वालों, कोटि किए कलधौत के धाम मिस करोड़ों, जो कलधौत, कलधौत का अर्थ होता है सोने का धाम। अगर मुझे सोने का धाम, सोने के महल भी मिल जाए करोड़ों के, तो भी मैं इन करील की कुंजन, करील होता है, करील का अर्थ होता है कीकर, एक झाड़ी होती है, कांटा युक्त झाड़ी होती है, तो उस जो झाड़ियां हैं उसकी जो झुरमुराहट है, जो उसका कुंज है, उसके ऊपर मैं क्या करूं, इस सोने के धाम को भी क्या कर दूं, न्यौछावर कर दूं, वारों मीन्स न्यौछावर कर दूं, उसके ऊपर छोड़ दूं। ठीक है। तो रसखान जी का जन्म जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। रसखान कृष्ण भक्त थे। इन्होंने अपनी कृतियों में कृष्ण की विविध रूपों का सुंदर वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान शतक प्रमुख है। बसव, बसव का अर्थ होता है बसिए, बस चाहिए। मोरे का अर्थ होता है मेरे। नैनन, नैनन का अर्थ हो गया आँखों में। नंदलाल, नंदलाल किसको कहा जा रहा है, भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को। मकराकृत का अर्थ होता है मछली का आकार का। अरुण, अरुण का अर्थ होता है लाल। भाल, भाल का अर्थ होता है मस्तक या माथा या माथ। मूरत की अर्थ होता मूर्ति। सूरत का अर्थ होता सूरत, मुखड़ा या चेहरा। विशाल, विशाल का अर्थ होता बड़ा या बृहद। अधर, अधर मीन्स होता होठ या ऊँट। सुधा, सुधा का अर्थ होता अमृत। राजत, राजत का अर्थ होता विराजना या सुशोभित होना। उर, उर का अर्थ होता हृदय, मन या आत्मा। क्षुद्र मीन्स होता छोटा या छोटी। कटी मीन्स होता कमर। आगे देखिए लिखा है नुपुर, नुपुर का अर्थ होता पैजनी या घंटी। शबद का अर्थ हो गया राग। रसाल मीन्स मीठा या मधुर या रस से भरा हुआ। भक्त बछल, भक्त बच्छल, इसका अर्थ होता है भक्त वत्सल या भक्त को प्रेम देने वाले। घंटिका का अर्थ हो गया का अर्थ हुआ क्या या फायदा। वर्षा का अर्थ होता बरसात या वर्षा। ठीक है, वर्षा। कृषि, कृषि का अर्थ होता खेती। सुखाने का अर्थ होता है सूखने। पुनि का अर्थ होता है फिर। पर का अर्थ हो गया दूसरे या दूसरों। कुशल का अर्थ हो गया गुड़ी। बहुतेरे मतलब बहुत सारे। आचरण मतलब अपने आचरण में। नर न घरेरे। ठीक। कादर, कादर का अर्थ होता है डरपोक या कायर। कहूँ मीन्स होता कहना। अधारा का अर्थ होता आसरा। दैव, दैव का अर्थ होता भाग्य या किस्मत। पशु मीन्स हो गया, पशु का अर्थ होता जानवर। पक्षु का अर्थ होता पंछी या पक्षी।
मानुष का अर्थ होता है मनुष्य या मानव। तनु का अर्थ होता है शरीर। ज्ञान, ज्ञान का निधाना का अर्थ हो गया ज्ञान गुण। सुमत का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि विवेक या सद्भाव। तह का अर्थ हो गया वहाँ। संपत्ति, संपत्ति का अर्थ होता है धन या संपदा। नाना का अर्थ होता है अनेक या अनेक प्रकार के। कुमति का अर्थ होता है दुर्बुद्धि, दूर विचार या द्वेष। विपत्ति निधाना मिष्ट कष्ट घेरना। परहित का अर्थ हो गया दूसरे का हित या कल्याण या परोपकार। सरिष का अर्थ हो गया से बड़ा। पर पीड़ा मतलब दूसरे को दर्द या तकलीफ देना। सम मीन्स हो गया समान या बराबर। अधमाई का अर्थ हो गया अधर्म। देखते हैं धूरी भरे अर्थात धूल से सने हुए, धूल से लिपटे हुए। अति शोभित का अर्थ होता बहुत सुंदर दिखना। श्यामजू किसको कहा जा रहा है? भगवान कृष्ण को या कान्हा जी को। फिरय का अर्थ होता घूमना या टहलना। पग पैजन मीन्स पैर की पैजनी या पायल। बाजत मतलब बजती है। पीरी कछोटी मतलब पीली लंगोटी। वा छवि मतलब इस दृश्य को। विलोकत मीन्स होता देखना। वारत का अर्थ होता है न्यौछावर करना। निज मीन्स अपना। कोटि मीन्स करोड़ों। काक का अर्थ होता कौवा। भाग्य, भाग का अर्थ होता भाग्य या किस्मत। या का अर्थ हो गया इस। लकुटी मीन्स लाठी या डंडा। अरु का अर्थ हो गया और। कामरिया, कामरिया का अर्थ हो गया कंबल। तिहुपुर, तिहुपुर का अर्थ हो गया तैयार। तशडारो का अर्थ होता है छोड़ना या न्यौछावर करना। इसी तरह से आगे देखें। आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? पहली है ईशित्व, वशित्व, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति और काम्य। ठीक है, ये 8 सिद्धियां। और 9 निधियां, 9 निधियां कौन कौन सी होती हैं? खर्व जिसे मिश्र भी कहते हैं, पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, ये सब क्या हो गए? ये 9 निधियां हैं। विसारों का अर्थ होता है भुला देना। वन बाग, वन मीन्स हो गया जंगल, बाग मीन्स हो गया बगीचा। तड़ाक का अर्थ होता तालाब। निहारो, निहारो का अर्थ होता देखना। कोटिक मीन्स होता करोड़ों, करोड़ों। कल धौत के धाम अर्थात हो गया सोने का धाम या महल। करील का अर्थ हो गया कीकर, जो कि एक झाड़ी है, कांटे नुमा झाड़ी है जिसमें कांटे होते हैं। कुंजन का अर्थ हो गया कुंजो या झुरमुटो। वारव का अर्थ हो गया न्यौछावर करना या छोड़ना। प्रश्न दिया है मीरा ने कृष्ण के किन गुणों का बखान किया? तो उनकी सांवली सूरत है और बड़े बड़े नयन हैं, उनके आंखें बड़ी बड़ी हैं और उनके होठों पे मुरली है जो कि ऐसा लग रहा है जैसे अमृत रस जो है उससे निकल रहा हो। और उनके गले में क्या है? बैजंती माला है। और क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियाँ उनके कट मीन्स क्या होता है? कमर पर है और नूपुर पहने हुए हैं। तुलसीदास जी ने सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा अधर्म किसे बताया? ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अधमाई। दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण करने से बड़ा, दूसरे की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरे को दुख देना, पीड़ा देना, उसके बराबर कोई अधर्म नहीं है। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है रसखान ने तीनों लोकों का राज्य किस बात पर न्यौछावर करने को कहा है? सिद्धियां और 9 निधियां के सुख को छोड़कर क्या करेंगे? नंद जी की गाय चराएंगे। ठीक है। और कौटिक ये कल धौत के धाम, ये जो सोने के महल भी अगर उनको मिल जाए तो वो उनको भी क्या करेंगे? छोड़ देंगे, न्यौछावर कर देंगे। रसखान ने कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा कि भाग बड़े सजनी हर हाथ सुले गयो माखन रोटी। तो कह रहे हैं कौवे का भाग इतना तेज है कि वह भगवान कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी लेकर चला गया है। ठीक है। तो अगला भरे अति शोभित श्यामजू तय सी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। ठीक है। इस तरह से जो है उन्होंने उनका क्या किया है? वर्णन किया है। तो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे लिखिए काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काक के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सुले गयो माखन रोटी। तो कौवे का भाग्य इतना तेज है कि वह भगवान हरि के, भगवान कृष्ण के हाथ से क्या लेके चला गया? माखन रोटी। कोटि की ये कल धौत के धाम करील कुकुंजन ऊपर वाला हो। ये जो अगर हमें सोने का महल जो है
मिल जाएं, ये धाम मिल जाएं, फिर भी मैं इन करील की जो झाड़ियां हैं इनके ऊपर, झुरमुट है इनके ऊपर क्या करें, निछावर कर दूंगा। समय चूक पुण्य का पछताने, समय के निकल जाने के बाद पछताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहाँ कुमत तह विपद निधाना, जहाँ कुमत रहेगी, जहाँ बुराई रहेगी, जहाँ सद्भाव नहीं होगा, जहाँ द्वेष होगा, वहाँ क्या होगी, विपत्तियाँ, वहाँ हमेशा समस्याएं होंगी। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल भी गोपाल। मीरा बाई जी कह रही हैं कि संतों का साथ जो होता है, हे प्रभु संतों का साथ सुखदाई होता है, और भगवान जो है वह भक्तों को प्रेम देने वाले भक्त वत्सल हैं। तीसरा है सोच विचार बताएं। आप ऐसे लोगों को कौन सा दोहा सुनाएंगे जो अपना काम समय पर नहीं करते और बाद में पछताते हैं। तो यही है, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। ठीक है, जो आलसी है उनके लिए क्या कहेंगे, तो आलसी के लिए भी यहाँ दोहा दिया गया है कि कादर मन को एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तीसरा है जो स्वयं नहीं करते हैं, दूसरों को उपदेश देते रहते हैं ना, तो उनके लिए क्या पढ़ेंगे, उनके लिए कहा जाएगा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे अचरहते नर न घनेरे। ठीक, अगला है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, उनके लिए क्या है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ठीक है, अगला देखिए लिखा है भाषा के रंग। वर्षा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, वर्षा होता, वर्षा का वर्षा होता। इसी प्रकार नीचे का तद्भव शब्दों का तत्सम रूप को कोष्टक में क्या करिए, लिखिए। बच्चों हम लोग देख रहे थे तद्भव तत्सम, तो देखिए कादर का जो तत्सम होता वह होता है कटाह। धर्म का जो होता है वह होता है धर्म। ठीक है, क्या होता है, धर्म होता है। ठीक, और भाग का क्या होता है, तत्सम भाग्य होता है। धूरी का होता है धूल। इसी तरह से जो है श्याम का क्या होता है, श्याम, शलजम वाला सा रहेगा। अधारा का क्या होता है, आसरा। माखन क्या होता है, मिच्छड़। ठीक है, कुशल का क्या होता है, शलजम वाला आ जाए, कुशल। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है, ख लिखा है अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो दिया है का वर्षा, तो इसको पूरा करना है। तो का वर्षा का आगे था, जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने दिया हुआ है। आगे देखिए लिखा है जहाँ सुमति, आगे हम लोग लिखेंगे तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत निधाना। आगे है परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे दे रखा है अब करने की बारी का है, पता करें कृष्ण के बाल रूप का वर्णन और किन किन कवियों ने किया है। तो रसखान जी के अलावा किन किन कवियों ने जो है भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया, जैसे सूरदास जी ने किया है, मीराबाई जी ने थोड़ा बहुत किया है, तो इन सब को पता करें। खा क्या दिया है, पाठ में आए सवैयों को कंठस्थ करें और बाल सभा में सुनाएं। इन सबको जो कुछ आपने पढ़ा है उनको याद करिए और बाल सभा में उसको सुनाइए। ग क्या लिखा है, अपने शिक्षक माता पिता के मोबाइल फ़ोन पर इन कवियों की रचनाओं को सुने तथा वैसे ही गाकर प्रस्तुत करने का अभ्यास करें। ठीक है, इसको सुनिए अपने मोबाइल पे या माता पिता के, और इसको वैसे ही गाने की कोशिश करिए। अब आपको 2 प्रश्न, इस जो पाठ आपने पढ़ा उसके ऊपर 2 प्रश्न बनाने हैं। तो पहला प्रश्न बना लीजिए, कृष्ण जी किसकी माला पहने हुए हैं। दूसरा बना लीजिए, अपना हित अनहित कौन कौन जानता है। और इसी तरह इस पाठ में मैंने सीखा, आपने क्या सीखा, आपने सीखा था परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब परोपकार से बड़ी कोई धर्म नहीं है। दूसरा, आप मैं करूँगा या करूँगी, तो क्या करेंगे आप, परोपकार करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, और क्या करेंगे, लिखा था समय चूक पुण्य का पछताने। तो हमें समय चूकना नहीं है, बल्कि अपने काम को जो है समय से पूरा करना है। तो बच्चों आज हम लोगों ने इसे जो है इस पाठ को
जो कि था भक्त नीत माधुरी 14वां पाठ। इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। ऐसे ही आगे हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। तो आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।